अपने मंत्री पद के लिए उस श्रद्धेय भाई को, जिसको आप भगवान की संज्ञा से नवाजते थे, भगवान के साथ छल किया। क्योंकि यह चिराग पासवान इतना बड़ा धूर्त है, इतना बड़ा यह बहरूपिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और उनके चाचा के परिजनों के द्वारा जिस घटना को अंजाम दिया गया वह बेहद शर्मनाक और बेहद निंदनीय है। अरे भाई, आपने पार्टी को तोड़ा अपने स्वार्थ के कारण, परिवार को तोड़ा अपने स्वार्थ के कारण। तो उन्होंने 1982-83 में ही राजकुमारी देवी पासवान जी को तलाक दे दिया था। उसमें से घर से बाहर निकालने का कोई औचित्य नहीं है। आपने अपना शीश महल खुद ही अलग से बनवा लिया है। महिलाओं पे अत्याचार करने के लिए बॉडीगार्ड का प्रयोग कहीं किया जाता है। पासवान समाज के लोग, बिहार के लोग चिराग पासवान की असलियत जान चुके। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान के परिवार में एक बार फिर से राजनीतिक लड़ाई शुरू हो गई है और ये लड़ाई अब घर से निकलकर थाने भी पहुंच गई है। बीते दिन आपने देखा था कि क्या कुछ खबर निकल के आई थी। हमने आपको बताया था कि स्वर्गीय रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी ने क्या कुछ कहा है। हमने आपको बताया था कि स्वर्गीय रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी ने पशुपति पारस की पत्नी और रामचंद्र पासवान जी की पत्नी पर क्या कुछ आरोप लगाया था। आपने ये भी देखा था कि उसके बाद बिहार का सियासी पारा भी चढ़ चुका था और बड़ी बात यह है कि एक बार फिर से भिड़ गए हैं चाचा भतीजे, एक बार फिर से लड़ाई हो चुकी है। और देखिए, अब तो प्रतिक्रियाएं आनी भी शुरू हो गई हैं। तो सबसे पहले हम आपको सुनाएंगे कि एलजेपीआर के प्रवक्ता राजेश भट्ट ने क्या कुछ कहा है, कौन कौन से आरोप पशुपति पारस के परिवार पर लगाया है, क्या कुछ कहा है, ये भी सुनाएंगे। और साथ में हम आपको ये भी सुनाएंगे कि पशुपति पारस के शेर यानी कि श्रवण अग्रवाल ने भी बहुत दहाड़ा है और हर एक आरोप का जवाब दिया है। तो क्या कुछ कह रहे हैं राजेश भट्ट, क्या कुछ जवाब दिया है श्रवण अग्रवाल ने, सबसे पहले आप उनको सुनिए। पार्टी के संस्थापक दिवंगत नेता पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की धर्मपत्नी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी की पूज्य माता जी श्रीमती राजकुमारी देवी जी के साथ जो कल उनके पैतृक ग्राम शहरबन्नी में पूर्व केंद्रीय मंत्री और उनके चाचा के परिजनों के द्वारा जिस घटना को अंजाम दिया गया वह बेहद शर्मनाक और बेहद निंदनीय है। कल पूज्य माता जी के साथ घरों में ताले लगाए गए, घर से उनको बेघर करने का प्रयास किया गया, जो कि श्रद्धेय रामविलास पासवान जी की बनाई हुई मकान थी और उसमें से घर से बाहर निकालने का कोई औचित्य नहीं है। आपने अपना शीश महल खुद ही अलग से बनवा लिया है। अब उसमें क्या दिक्कत थी? अरे भाई, आपने पार्टी को तोड़ा अपने स्वार्थ के कारण, परिवार को तोड़ा अपने स्वार्थ के कारण। अब महिलाओं के साथ प्रताड़ना बेहद हैरत वाली बात है। मंत्री जी, संभल जाइए। अपने बॉडीगार्ड का प्रयोग आप करते हैं महिलाओं के साथ। महिलाओं पे अत्याचार करने के लिए बॉडीगार्ड का प्रयोग कहीं किया जाता है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनके बॉडीगार्ड को अविलंब जो है हटाया जाए, क्योंकि बॉडीगार्ड के सहारे ये लोगों को डराने का काम करते हैं। इसके लिए बॉडीगार्ड का कहीं भी उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, जो सर्वथा गलत है। आप एक जिम्मेवार पद पे होते हुए स्वार्थ के लिए परिवार को तोड़ दिया, पार्टी को तोड़ दिया, अपने मंत्री पद के लिए उस श्रद्धेय भाई को, जिसको आप भगवान की संज्ञा से नवाजते थे, भगवान के साथ छल किया। अब उनकी धर्मपत्नी के साथ भी आप छल कर रहे हैं। भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा। आज देखिए, जिस तरह चिराग पासवान ने घटिया राजनीति का और ओछा राजनीति का, इसको यह कहिए कि एक निचले स्तर की राजनीति का नज़ारा पेश किया है। शहरबन्नी गांव जो खगड़िया में है, हमारे श्रद्धेय नेता रामविलास पासवान जी का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पारस बाबू का पैतृक गांव है। और वहां जो चिराग पासवान, उसके पार्टी के लोग हमारे नेता पारस बाबू पे आरोप लगा रहे हैं
कि पारस बाबू के परिजनों ने वहाँ ताला जड़ दिया, यह बिल्कुल ही इसका हम जितना भी इसका यह शर्मनाक हरकत चिराग पासवान उसकी पार्टी के ही लोग कर सकते हैं। क्योंकि अब यह बात हम मीडिया में और पब्लिक में पारिवारिक बातों को नहीं घसीटना चाहिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए, लेकिन जिस तरह पारस बाबू की लोकप्रियता बढ़ी है पासवानों के बीच, पासवान समाज के लोग, बिहार के लोग चिराग पासवान की असलियत जान चुके, कलई खुल चुकी। लगातार पासवानों की बिहार में हत्याएं हो रही हैं, बिहार में चौकीदार दफेदार रोड पर संघर्ष कर रहे हैं। अब पारस बाबू जब आवाज़ उठा रहे हैं और चिराग पासवान का सारा विरोध हो रहा है बिहारों में पासवानों के बीच, तब चिराग पासवान ने यह हथकंडा अपनाया। जबकि हमारे श्रद्धेय नेता ये धर्मपत्नी बताते हैं, आदरणीय राजकुमारी देवी जी को रामविलास पासवान जी की धर्मपत्नी बताते हैं। जबकि 1982-83 में ही हमारे नेता रामविलास पासवान जी ने जब दूसरी शादी की दिल्ली में रीना पासवान जी से, तो उन्होंने 1982-83 में ही राजकुमारी देवी पासवान जी को तलाक दे दिया था। यहाँ तक कि 2009 में जब रामविलास पासवान जी का नामांकन रद्द हो रहा था हाजीपुर में, तो उन्होंने यह लगाया था कि हमने राजकुमारी देवी पासवान जी को तलाक दे दिया है, तब उनका नामांकन रद्द होने से बचा। उसके बाद तलाक देने के बाद रामविलास पासवान जी कभी सारबन्नी नहीं जाते थे। आदरणीय हमारे नेता पारस बाबू ही सारे परिवार को एकजुट करके, और सब दिन 40-50 वर्षों से पारस बाबू ही आदरणीय राजकुमारी देवी पासवान जी का सारा ख्याल रखते आए हैं। आज आदरणीय राजकुमारी देवी पासवान जी का जितना भी दुख दर्द है, जब हमारे नेता ने उनको तलाक दिया राजकुमारी देवी जी को, सारा खर्चा चलाना, सारा दुख सुख बांटना पारस बाबू ने किया। अब वहाँ एक घर जो है, वह घर में पारस जी का भी हिस्सा है, रामविलास पासवान जी का भी हिस्सा है, उनके छोटे भाई दिवंगत रामचंद्र पासवान जी का भी हिस्सा है। ज्वाइंट है, अभी बंटवारा नहीं हुआ है। तो आदरणीय पारस बाबू की पत्नी सुनैना देवी और आदरणीय पारस बाबू की पत्नी शोभा देवी जी और स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी की पत्नी सुनैना देवी जी, दोनों बहन 2 दिनों पहले गई थी और एक रूम में उन लोगों ने सामान रखा था। अब स्वाभाविक है, जब महिलाएं रूम में सामान रखती हैं तो अटैची में, ब्रीफकेस में कई तरह महिलाओं के सामान होते हैं, जेवरात होते हैं, कई और भी सामान होते हैं, तो स्वाभाविक है कि ताला मार के लोग बाहर निकलते हैं। एक रूम में ताला मारा, ना कि घर में ताला मारा। लेकिन यह चिराग पासवान यहाँ से अपने पार्टी के लोग को सारबन्नी आज भेज के, पटना से कुछ मीडिया के लोगों को भेजकर पारस बाबू को बदनाम करने का, पारस बाबू के नाम को बदनाम करने का। क्योंकि यह चिराग पासवान इतना बड़ा धूर्त है, इतना बड़ा यह बहरूपिया है, इतना बड़ा यह कलाकार है कि इसके कलाकार का वर्णन पूरा दुनिया इसका असली चेहरा जानती है कि ऐसे ही वैक्सीन लगा के, वैसलीन लगा के आंसू बहाता है। इसलिए इस तरह का जो चिराग पासवान हरकत कर रहा है, घटिया हथकंडा अपना रहा है, पारिवारिक मामलों को राजनीतिक रंग दे रहा है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है राजेश भट्ट ने और क्या कुछ जवाब दिया है श्रवण अग्रवाल ने। देखिए, अब तो ये वक्त ही बताएगा कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन बड़ी बात ये, हमने आपको सुनाया था कि किस तरह से स्वर्गीय रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी अपने बेटे को याद कर रही थी, साफ साफ कह रही थी कि चिराग बाबू तुम जल्दी आ जाओ। हमने आपको सुनाया है कि किस तरह से वो बेटे को यानी कि चिराग पासवान को याद कर रही थी। तो अब देखना होगा कि चिराग पासवान अपनी बड़ी मां के बुलावे पर कब तक पहुंचते हैं। और देखिए, खबर ये भी निकल के आ रही है कि पशुपति पारस भी अब पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं। अपनी टीम को उन्होंने शहरबन्नी तुरंत आधी रात में ही भेज दिया है। तो अब देखना होगा कि क्या कुछ खबर निकल के आएगी। तो फिर ये पूरी जानकारी, पूरी खबर आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।